हेलो गाइस, दिस साइड अंकुर केसरवानी और ये पैरा कमांडो चैनल है हमारे पैरा मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। ये तब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्या है आज का टॉपिक? आज हम देखेंगे सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के सिलेबस से पेपर सेकेंड से टॉपिक हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन। हैंगिंग मतलब होता है फांसी लगाना और स्ट्रैंगुलेशन मतलब होता है गला घोट के मारना। हैंगिंग जो होती है वो सुसाइडल यूजुअली कहा जाता है और स्ट्रैंगुलेशन जो होता है होमिसाइडल कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। हैंगिंग इज़ द मोस्ट कॉमन चॉइस फॉर पीपल हु सुसाइड सक्सेसफुल इन रिसेंट। हैंगिंग जो है सबसे कॉमन चॉइस होता है पर्सनस के लिए सुसाइड करने के लिए। इसका क्योंकि सक्सेसफुल रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, इट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ सुसाइड। ये वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है सुसाइड फॉर्म के लिए, मतलब सुसाइड के तरीके के लिए। हैंगिंग इज़ द सस्पेंशन ऑफ अ पर्सनस बॉडी बाय लाइगेचर अराउंड द नेक। ठीक है, हैंगिंग मतलब जब फांसी लगाता है आदमी तो लटक जाती है उसकी बॉडी और गले के आसपास एक निशान सा आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम डेफिनेशन देखते हैं। हैंगिंग इज़ द सस्पेंशन ऑफ अ पर्सन बाय लाइगेचर लूज अराउंड द नेक। ठीक है, हैंगिंग इज़ द सस्पेंशन ऑफ अ पर्सन बॉडी बाय लाइगेचर अराउंड द नेक। मतलब कि हैंगिंग जब लटकता है कोई भी व्यक्ति, उसका जो बॉडी होती है धरती से ऊपर लटकती है, उसे सस्पेंशन हम कहते हैं। ठीक है, और उसके गले में एक फांसी का फंदा टाइप लगा रहता है। ठीक है, या हम कहें रस्सी बंधी होती है, तो उसकी वजह से जो निशान पड़ता है उसे हम लाइगेचर कहते हैं। ठीक है, अगर हम पूरी डेफिनेशन को एक बार में समझें तो किसी व्यक्ति के गर्दन में ढीला रस्सी बांध के लटकाने को हम हैंगिंग कहते हैं। ठीक है, हैंगिंग जो है 4 तरीके का होता है। ठीक है, कंप्लीट हैंगिंग, पार्शियल हैंगिंग, टिपिकल हैंगिंग और एटिपिकल हैंगिंग। हम देखेंगे हैंगिंग के टाइप से पहला उसका टाइप कंप्लीट हैंगिंग। कंप्लीट हैंगिंग से ही समझिए पूरी तरह। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कंप्लीट हैंगिंग इन विच नो बॉडी पार्ट इज टचिंग द ग्राउंड। ठीक है, कंप्लीट हैंगिंग में बॉडी का कोई भी पार्ट ग्राउंड से टच नहीं होगा। ठीक है, उसका जो पूरी वेट रहेगी वो सस्पेंडेड रहेगी, यानी कि हैंगिंग लटकती रहेगी। ठीक है, ट्रैकिया उसका जो है वो टूट जाएगा, क्योंकि आप फील करेंगे ट्रैकिया हमें फील होता है, जिसके अगर हम उस पर कुछ बांधेंगे तो टाइट होने की वजह से सांस हम नहीं ले पाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से भी हमारा वो गला घोट जाता है और ट्रैकिया टूट जाती है या दब जाती है। ठीक है, इसी वजह से हम सांस नहीं ले पाते हैं। एसिफैक्सिया पर्सन विल बी डाई फ्रॉम इट। ठीक है, यहाँ पे एस्फैक्सिया का मतलब होता है दम घुटना। ठीक है, यानी कि जिस पर्सन को अगर अस्थमा की या कोई लंग्स डिजीज़ है तो उससे तो और जल्दी से मर सकता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम पार्शियल हैंगिंग। पार्शियल हैंगिंग से आप मतलब समझ जाइए कि जो पर्सन लटक रहा है उसकी आधी बॉडी या कुछ पार्ट उसका टच हो रहा है ग्राउंड से। ठीक है, पार्शियल हैंगिंग इन विच सम पार्ट ऑफ द बॉडी टचिंग द ग्राउंड। ठीक है, पार्शियल हैंगिंग में बॉडी जब लटकता है तो उसकी जो ग्राउंड से टच रहता है, पैर टच रहता है। ठीक है, ओनली हेड वेट सस्पेंडेड, केवल उसका सर लटकता रहता है। पेशेंट विल डाई फ्रॉम वेनस कंजक्शन। यहाँ वेनस कंजेशन का मतलब समझें कि वेनस कंजेशन मतलब होता है वेन में जब ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है तो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो ऑर्गन्स पे प्रेशर क्रिएट होगा जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग होगी और इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, यहाँ इसका मतलब ये है और उसकी वजह से पेशेंट का मौत हो जाता है। तीसरा हैंगिंग का टिपिकल हैंगिंग। टिपिकल हैंगिंग मतलब होता है नॉट इज़ एट ऑसिपिटल, और ये सबसे कॉमन होता है। नॉट इज़ एट ऑसिपिटल का मतलब होता है जो हमारी ऑसिपिटल बोन है वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, या हम कहें उसी पे वो जो रस्सी होती है उसी पे वो बंधी होती है, प्रेशर वहीं पे वो क्रिएट करती है। ठीक है, अटिपिकल हैंगिंग चौथा है नॉट इज़ एट एनी अदर साइड। जो उसका नॉट है यानी कि रस्सी का मुंह है वो दूसरे साइड रहेगा, ऑसिपिटल पर नहीं होगा, तो उसे हम एटिपिकल हैंगिंग कहेंगे। ठीक है, देखेंगे डिफरेंस बिटवीन हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन। हैंगिंग मतलब होता है सुसाइडल यूजुअली, यानी कि आत्महत्या। ठीक है,
और स्ट्रैंगुलेशन मतलब होता है किसी ने उसकी हत्या कर दी हो, होमिसाइडल यूजुअली, ठीक है। हैंगिंग में फेस जो होता है पीला पड़ जाता है, ठीक है। और स्ट्रैंगुलेशन में कंजेस्टेड हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। हैंगिंग में ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़ एंड माउथ वेरी रेयर, यानी कि हैंगिंग में ब्लीडिंग नोज़ और माउथ से आना रेयरली होता है, लेकिन स्ट्रैंगुलेशन में कॉमन होता है ये। इंजरी टू मसल्स ऑफ नेक रेयर, इंजरी जो है मसल्स में, नेक के मसल्स में रेयरली होता है, लेकिन स्ट्रैंगुलेशन में कॉमन होता है, ठीक है। हैंगिंग जो है यूजुअली जो है स्ट्रेच हो जाता है नेक, यानी खिंचाव आ जाता है, लटकेगा जब बॉडी तो खिंचाव आ जाता है उससे। लेकिन स्ट्रैंगुलेशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई उसे दबा के मार रहा है या फिर गला घोट के, ठीक है। हैंगिंग में कोई स्ट्रगल की साइन नहीं होती हैं, स्ट्रैंगुलेशन में साइन होता है। साइन स्ट्रैंगुलेशन में इसलिए होता है क्योंकि वो छटपटाता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, इस वजह से ये इसमें स्ट्रगल करने का दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे पोस्टमार्टम में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलता है कंप्लीट हैंगिंग के टाइम पे, ठीक है। पोस्टमार्टम चेंजेस इन कंप्लीट हैंगिंग। वी शेप का लाइगेचर मार्क देखने को मिलता है, यानी कि वी शेप का एक निशान देखने को मिलेगा गले पे। हाइयोइड बोन 10% केस में फ्रैक्चर मिलेंगे, ठीक है। पोर्ट्यूशन ऑफ टंग, पोर्ट्यूशन मतलब होता है लटकना, यानी कि जीभ जो है मुंह से बाहर आके लटकती रहेगी। से कभी कभी इन रेयर चांस में सेमेन डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा अपोजिट साइड ऑफ द नॉट, यानी कि नॉट जिस तरफ रहेगा, यानी कि रस्सी की बंधा जिस तरफ रहेगा उसके दूसरे साइड सलाइवा सिक्रीशन होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट हैंगिंग के टाइम पे अगर हम पेशेंट को बचा लेते हैं तो क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो इमरजेंसी मेडिकल केयर दिया जाएगा, यानी कि इमरजेंसी में ले जाके जो भी उसके ऑन द स्पॉट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट किया जाएगा वो होगा। साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन, साइकोलॉजिकली उसको चेकअप की जाएगी। थेरेपी एंड काउंसलिंग, उससे क्या दिक्कत है, किस वजह से उसने फांसी लगाया या हैंग की हुआ, इन चीज़ों को काउंसिल करेंगे उसे और उस चीज़ पे थेरेपी भी चलाएंगे। फॉलो अप केयर, यानी जो भी इसकी ट्रीटमेंट मेडिकल चल रहे हैं उसे रेगुलर के तौर पे हम चलाते रहेंगे, ठीक है। फॉलो अप में मतलब होता है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, हाँ कब कब जैसे आना है उसे हॉस्पिटल दिखाने के लिए, जैसे हफ्ते में, महीने में या 10 दिन पे, 5 दिन पे, ये रूटीन बनाएगा डॉक्टर, तो उसके अकॉर्डिंग इसको फॉलो अप करना है, ठीक है। हम देखेंगे स्ट्रैंगुलेशन, एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द नेक either by bare hands or by ligature or by any other material। स्ट्रैंगुलेशन मतलब होता है कोई भी जो बाहरी प्रेशर हमारे गले पे पड़े, वो चाहे हाथ से हो या किसी रस्सी टाइप की चीज़ों से हो या कोई अदर चीज़ हो, उसे हम स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एस्फैक्सिया कॉज्ड बाय कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द नेक विथआउट सस्पेंडिंग द बॉडी, ठीक है। ये एक एस्फैक्सिया होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एस्फैक्सिया मतलब होता है सांस का कम आना या सांस ना आना, ठीक है। तो वो गला हमारा चोक हो जाता है या फिर दब जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस नहीं आ पाती, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं आ पाता और बॉडी सस्पेंड हो जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रैंगुलेशन। टाइप्स ऑफ स्ट्रैंगुलेशन में थ्रॉटलिंग, गैरोटिंग, बंसडोला और मगिंग है, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रैंगुलेशन में पहला देखेंगे थ्रॉटलिंग। व्हेन कॉन्स्ट्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रेशर ऑफ द फिंगर्स एंड पाम्स। थ्रॉटलिंग मतलब होता है जो भी प्रेशर हमारे नेक पे पड़ रहा है वो फिंगर या पाम से है तो वो थ्रॉटलिंग कहलाएगी, ठीक है। गैरोटिंग, लूप ऑफ थिन स्ट्रिंग थ्रॉन फ्रॉम बैक एंड टाइटन, यानी कोई भी चीज़ जो रस्सी टाइप की है उसे हम पीछे से अगर गले पे खींचते हैं, ठीक है, तो वो गैरोटिंग कहलाएगी। बंसडोला, नेक कंप्रेस्ड बिटवीन टू बम्बू स्टिक, यानी कि हमारा जो नेक है वो कंप्रेस होता है दो बम्बू स्टिक के बीच में, तो वो बंसडोला कहलाएगी। और मगिंग, प्रेशर अपॉन नेक बाय आर्म अराउंड द थ्रोट, प्रेशर अगर हमारे नेक पे आर्म के थ्रू डाला जाएगा तो वो मगिंग कहलाएगी, ठीक है। थैंक यू गाइस, होपफुली आपको चैप्टर समझ में आया होगा और
पढ़ने में अच्छा भी लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स और PDF के लिए। थैंक यू गाइस।